एक दिन महाराज ने बैठे बैठे अपने राज सिंहासन में बैठ करके महाराज ने शीशा देख लिया। उन्होंने जैसे शीशा देखा, राजा के कान के नीचे का बाल सफेद हो गया। उनको लगा कि अब मुझे सब कुछ छोड़ करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहिए। अब राज्य भार मुझे छोड़ना चाहिए, बच्चों को सौंपना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद गुरुदेव से जाकर के जैसे मन की बात कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा, अगर महाराज युवराज पद में राम को अगर आप विराजमान कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। राजा ने कहा, गुरुजी आज नहीं कल करता हूं। कल की तैयारियां किया गया। कल महाराज दशरथ जी अपने बेटा को राजा बनाने वाले हैं, राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये बात नगर में फैल गया। उस समय भरत भैया अपने मामा के घर गए हुए हैं। अब उसके बाद में रात में जाकर के गुरुजी ने राम जी को कहा कि राम, कल आपको राजा बनना है, इसलिए राजा बनने से पहले, उस सिंहासन में बैठने से पहले जो भी व्रत का पालन आपको करना है पूरा रूप से करिएगा। आप जमीन में सोइएगा। और व्रत का नियम बता करके आए। राम जी को रात में नींद नहीं आई। किस लिए नींद नहीं आई होगी? कल राजा बनना है। राम जी को थोड़ा सा भी खुशी नहीं है कि कल राजा बनना। भगवान को लगा कि मेरा जन्म रावण को मारने के लिए, दुष्ट का संहार करने के लिए हुआ। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो हो गया काम, फिर काम पूरा रुक जाएगा। रातों रात भगवान ने समस्त देवताओं को बुलाया और देवता से कहा, जल्दी कल सुबह मैं राजा बनने से पहले मुझे वन भेजने की रचना बनाओ। देवता गए, माँ सरस्वती को प्रार्थना किया, मैया अब आप ही कुछ करिए, राम जी को वन में भेजने के लिए रचना बनाइए। सरस्वती मैया ने मंथरा के बुद्धि को पलट दिया। मंथरा ने कई माँ के बुद्धि को पलट दिया। और आज दुष्ट मंथरा जाकर के माता कैकेयी को कहती है, आज आप इतनी खुश नजर आ रही हो, राम जी को राजा बनते देखने के लिए आप प्रसन्न हो रही हो। वहां देखिए ये कौशल्य का चाल है। आप कुछ न कुछ करो, तुम्हें 2 वरदान मांगना है, महाराज से यही समय मांग लीजिए। अपने भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास मांग लो। कैकेयी ने भी वही किया। देखो दुनिया सब माता कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन कैकेयी माता ने राम जी को वन भेजने के लिए भगवान के ही इच्छा से कैकेयी माता ऐसा वरदान मांग रही है। भगवान के इच्छा के बिन तो कुछ भी संभव नहीं है। कैकेयी मैया ने भगवान राम जी के काम को पूरा करने के लिए दुनिया उनको अपमान करे वो सहन किया, लेकिन राम जी का काम पूरा होना चाहिए। प्यार से बोलो। कैकेयी मैया ने 2 वरदान महाराज से मांगे। वरदान को सुनते ही राजा जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे राम जी को पता चला मुझे वन में जाना है, तो भगवान राम जी दुखी नहीं हुए, उस समय प्रसन्न हुए। समय कम है और आज ही हम लोग केवट भैया का प्रसंग भी सुनेंगे और भरत चरित्र भी सुनेंगे और कल कथा विश्राम करना है। अब उसके बाद में महाराज का हालत खराब हो गया, जमीन पर गिर गए। जैसे 2 वरदान माता कैकेयी ने मांगा, स्वामी आप मुझे वरदान दे दो। आपने कहा था समय आने पर मैं वरदान मांगूंगी। जवाब मैंने कहा था, आपने कहा था ठीक है, इसलिए स्वामी आप मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक कर दो और राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो। सुनते ही राजा दशरथ मुंह से वाणी नहीं निकल रहा, कुछ भी बोल न सके। और बाद में सुमंत्र को पता चला, राम जी गए और पिताजी के आदेश मान करके
पिता के आदेश मान करके अपनी माँ कौशल्या से जाकर के विदा मांगते हैं। और उसके बाद में भगवान राम जी वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजा दशरथ आज तड़प रहे हैं, मेरे राम के बिन में कैसे जीवित रहूंगा। अगर जीवन से राम चले जाएंगे ना, ये दशरथ कैसे जीवित रहेगा। उन्होंने पूर्व जन्म में ही भगवान से मांगा था, राम जी कभी मेरे जीवन से दूर हो गए, कभी जीवन में राम जी का विरह मुझे प्राप्त हुआ तो जिस प्रकार से मणि बिना के नाग तड़पता है वही तड़पन मुझे प्राप्त हो। जिस प्रकार से पानी बिना जल बिना मछली तड़पती है वही तड़पन मुझे प्राप्त हो। जब विश्वामित्र जी महाराज राम जी को मांग करके ले गए थे, मणि बिना के नाग जैसा दशरथ जी का हालत हुआ था। और आज जैसे राम जी 14 साल के लिए बन जा रहे हैं, आज महाराज जी का दशा, दशरथ महाराज जल बिन मछली के भांति तड़प रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं राम मत जाओ, लेकिन भगवान कहते हैं पिता के आदेश को पालन करने के लिए मैं हर हाल में जाऊंगा। लखन भैया बोले अगर राम जी जाएंगे ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं राम का दास हूँ, भगवान के बिन मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। जानकी मैया बोली जहां मेरे स्वामी जाएंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। माताओं ने समझाया तुम महाराज जनक की बेटी हो, बड़े सुख में रही, अब आपको हम कैसे वन में भेज दे, आप मत जाओ। लेकिन जानकी मैया कहती हैं जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वो भले ही वन हो, वो मेरे लिए महल बराबर है। ऐसी भक्ति ऐसे निष्ठा मैया सीता जी का है। अब जैसे चले गए, महल से निकल करके गुरु जी के आश्रम में गए, राजा दशरथ जमीन पर गिर जाते, राम राम कहते हुए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान को लगा अगर मैं ऐसे चला जाऊं तो अयोध्या वासी मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए गुरुजी के आश्रम तक चले गए, ऐसे ही पैदल गए, रथ में नहीं बैठे। गुरुजी से मिलके उनको प्रणाम करके जैसे बाहर आए, अयोध्या वासी फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। राम लखन सिया जैसे वन की ओर जा रहे हैं ना, समस्त अयोध्या वासी पीछे पीछे भागने लगे, रोने लगे, राम हमको छोड़ के आप मत जाइए, अयोध्या को छोड़ करके मत जाइए। सब कोई पीछे पीछे भागे। सुमंत्र जिसे राजा ने कहा था कि मंत्री सुमंत्र आप 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आइए, राम जी मान जाएंगे। राम जी को ये कहना कि अपने पिता के आदेश मान करके 14 साल वन में रहने की आवश्यक नहीं है, आपको 2-4 दिन मन करे तो घूम करके वापस आना। अगर राम ने मना कर दिया ना तो सीता जी को लेकर के वापस आना। मंत्री रथ को चला रहे हैं, अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ पड़े और पहली रात्रि भगवान तमसा नदी के तट पर बिताते हैं। जैसे तमसा नदी के तट पर भगवान विश्राम करते हैं, रात के समय भगवान ने कहा मंत्री से इस समय पूरे अयोध्या के वासी, अयोध्या के प्रजा सो रहे हैं, इसीलिए आप रथ के निशान को मिटा करके हमें आगे ले चलो। समस्त अवधवासी सो रहे हैं। भगवान राम जी वहां से आगे बढ़े। जब सुबह उठने के बाद में भगवान को नहीं पाया तो समस्त अवधवासी रोने लगे, तड़पने लगे, भगवान हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, अगर आगे हम जाएं तो निशान ही नहीं है, अगर रथ का भी पहिया का निशान मिलता तो पीछे पीछे शायद सब कोई चले जाते।
अवधवासी तो कहते हैं प्रभु अगर आप 14 साल वन में रहोगे तो हम भी आपके साथ 14 साल वन में रहने को तैयार हैं। ऐसा भाव समस्त अवधवासी का है। भगवान आगे गए, श्रृंगवेरपुर में भगवान ने विश्राम किया। दूसरा रात श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचे।